बोली बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री रामचरितमानस के 135वें दिन में अयोध्या कांड में आज की कथा पेज नंबर 463 पर होगी। कथा में संवाद भरत जी का प्रयाग में आगमन के विषय में है। जैसे कि हमने कल कथा में जाना, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अब अति कीन्यो भरत भल, तुम ही उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण स्नेहु। हे भरत, अब तुमने बहुत ही भला किया, तुमको ऐसा करना ही उचित था। जगत में श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही संपूर्ण आनंद और मंगलों की जड़ है। माना कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत कारगर है। जब हम ईश्वर में अपनी आस्था इस कदर बना लें कि सब कुछ फीका हो ईश्वर भक्ति के आगे, तो समझ लीजिए कि आप पर ईश्वर की कृपा है। जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है तो समझो कि सब कुछ व्यर्थ है। कि सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरी भाग को तुम्हें समाना। यह तुम्हार आचर जुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। वे रामचंद्र जी तुम्हारे धन जीवन और प्राण हैं। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है हे तात। ये तुम्हारे लिए अचरज की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और राम जी के प्यारे भाई हो। आज भरत जी को सराहा जा रहा है कि सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्रु तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निस सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत सुनो, राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम भाव दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी श्री राम जी को सीता जी की सब रात अत्यंत प्रेम से तुम्हारी बढ़ाई करते ही बीत गई थी। हाँ, आपकी बढ़ाई करते करते राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने पूरी रात बिता दी थी। भैया भरत गदगद हो गए हैं कि जाना मरमु नहात प्रयागा, गन हुई तुम रे अनुरागा। तुम पर अस स्नेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयाग स्नान करते समय मैंने उनका मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी का तुम पर ऐसा प्रेम है जैसा मूर्ख मनुष्य संसार में सुख पूर्वक जीने में प्रेम रखता हो। कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति संसार में बड़ा ही प्रसन्न रहता है, और जो चतुर चालाक हैं वो बड़े टेंशन में है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो टेंशन में है वो बहुत चतुर या चालाक हैं? इसका मतलब यह है कि मूर्ख बने रहना उचित है। मूर्खता में अगर प्रसन्नता है तो मूर्ख बन जाइए, चाहे वो रिश्तों में हो, समाज में हो या फिर दफ्तर में। अगर वहां प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है, कुछ मुश्किलें टल रही हैं, तो उतनी समय के लिए खुद को मूर्ख मान लेने में कोई बुराई नहीं है। तात्पर्य यह है कि अब अपने स्वाभिमान पर आंच न आ रही हो और हमें थोड़ा सा डाउन होने की जरूरत हो तो हम हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। इससे सब लोगों की भलाई है, हमारी भी इसमें भलाई है, तो जरूर ही हमें झुक जाना चाहिए। तुलसीदास जी समझा रहे हैं। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न थे
जब उन्होंने प्रयाग में स्नान किया था, तब हमने वो मर्म जाना था। तो जब प्रभु सारा राज्य भार भरत जी को सौंप करके इतने प्रसन्न है, तो हमें क्या दिक्कत है फिर अगर हमारी थोड़ी सी अधिकार छिन जाते हैं, खुशियां छिन जाती हैं तो? नहीं, यहाँ फर्क है। भरत जी स्वार्थी नहीं थे। सामने वाला हमारे रिश्ते में जब स्वार्थी बन जाता है और हमारे अधिकार छिन जाते हैं, तो हम वहां प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि गलत को बर्दाश्त करने वाला सबसे ज्यादा गलत माना जाता है। लेकिन अगर सामने से कोई भोला भाला है, अनजाने मुझसे गलती हो गई, तो हम उसे माफ कर सकते हैं और एक मूर्ख की तरह प्रसन्न हो सकते हैं खुद भी, और उसे भी प्रसन्नता दे सकते हैं। फर्क है, ये सब समझने की हमें जरूरत है। जहां हमें लगे कि सामने वाले की गलती नहीं है और उसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है, तो हम वहां उसे माफ कर सकते हैं। लेकिन किसी ने जानबूझकर इंटेंशनली आपको परेशान करने की कोशिश की है, कदापि माफ नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। यह न अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोरे तो एहू, धरि देह जनु राम स्नेहू। जाना मर्म नहात प्रयागा, गन हुई तुमरे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। श्री राम जी की ये बहुत बढ़ाई नहीं है, क्योंकि वे तो शरणागत के कुटुंब का भी पालन करने वाले हैं। हे भरत, मेरा ये मत है कि तुम तो मानो साक्षात शरीरधारी श्री राम स्नेह ही हो। एक बात और खास है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब कोई एक व्यक्ति परिवार में से ईश्वर की शरण में पहुंचता है, तो ईश्वर उसके पूरे परिवार को कृपा बनाते हैं, दया की दृष्टि डालते हैं पूरे परिवार पर, और सबको कल्याण देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। हाँ, इसलिए हमारे ना सिर्फ आचार्य ही कहते हैं, बल्कि सभी हमारे ग्रंथ भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालने चाहिए जिससे कि वो ईश्वर की शरणागत करें। और जब हम में से परिवार का एक सदस्य भी ईश्वर शरणागत होता है, तो पूरे परिवार का कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए अगर पूरा परिवार ही ईश्वर स्नेही हो, तो सोचिए परम गति सुनिश्चित है। तुम कहीं भरत कलंक यह, हम सब कहीं उपदेशु। राम भगत रस से देहत, भाय समो गणेश। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे भरत, तुम्हारे लिए तो सब कलंक है और तुम्हारे लिए उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथई कबहू ना, घटहीन जग नभ दिन दिन दूना। वरन हे तात, तुम्हारा निर्मल यश नवीन चंद्रमा है, और रामचंद्र जी के भक्त कुमुद और चकोर हैं। यह चंद्रमा सदैव उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। संसार रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, दिन दूना रात चौगुना होगा। ऐसे ही हमारी भक्ति है, एक बार करना प्रारंभ कर देते हैं तो साथियों, हमारी भक्ति जब हम दिल से करते हैं तो दिन दूनी रात चौगुनी भक्ति भी बढ़ती है और ईश्वर का आशीर्वाद भी। तो हर परिवार में एक न एक सदस्य भक्ति करता रहे, और जब हम सब ईश्वरमय हो जाएंगे, ईश्वर के भक्त बन जाएंगे, तो हम सबका कल्याण सुनिश्चित है।
इसी सदविचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। श्री राम कथा में कल फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।